बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा जो पहला लेक्चर था रिगार्डिंग द वोकेबलरी, वो हमने कवर किया था और हमने डिसाइड किया था कि हम वोकेबलरी के अंदर जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। अब उनके लिए हमने एक रिसर्च की थी और रिसर्च के बाद हमने 1000 वर्ड आइडेंटिफाई किए थे कि यही 1000 वर्ड जो हैं, तो चूँकि ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड भी हैं, ये हमारे लिए जो है तो हमारे वोकेबलरी, चाहे वो CSS की पेपर है, PMS की पेपर है, FIA की या फिर कोई भी वन पेपर एग्ज़ाम है, ये उन सब की जो मसला है वो हमारे लिए हल कर सकते हैं। फिर हमने लेकिन कहा कि ये 1000 वर्ड्स याद करना भी तो एक बहुत बड़ा इट्सेल्फ एक मसला है। तो इसके लिए फिर हमने ये किया कि मैंने इसके लिए एक टेक्निक ढूंढी और टेक्निक ये थी कि ये जो वर्ड्स थे, अब जैसे यहाँ पर फिर एक आप लोगों की लिस्ट सामने है, लेकिन अगर आप इन लिस्ट को अगर आप लोग जाकर किसी भी वोकेबलरी की बुक के अंदर पढ़ोगे तो ये मुश्किल क्यों हो जाता है। अब देखो, हम इसके लिए एक ट्रैक पढ़ेंगे, उस ट्रैक के ज़रिए आप लोग देखोगे कि ये जितनी भी वर्ड्स हैं, ऑल दीज वर्ड हैव ऑलमोस्ट सेम जो है तो डोमेन है। लेकिन ये वर्ड, अब ये ई के अंदर लिखा होगा, ये सी के अंदर लिखा होगा, ये जी के अंदर लिखा होगा, ये आई के अंदर, ये सी के अंदर और ये एल के अंदर। तो जब ये इतने ज़्यादा डाइवर्स जगहों पर लिखे होते तो इन सब का डोमेन या इन सब की जो है तो रूट वर्ड सेम होने की वजह से भी ये हमें याद करने में मुश्किल आती है। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा ये रीज़न होता है कि अगर हम ये कोलेक्टिव एक वर्ड है, अगर हम इसको याद भी करें तो क्या इसके बाद भी हमें ये वर्ड कितने टाइम तक रिटेन रहेगा, ये कुछ मसले थे। तो हमने इन चीज़ों को हल करने की कोशिश की थी। तो मैंने आप लोगों को कुछ टेक्निक्स भी सिखाए थे। उन टेक्निक्स में सबसे पहला टेक्निक तो ये था कि मैं आप लोगों के लिए ये वर्ड यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में बना दूँगा, आप लोग के लिए आसान बना दूँगा, मतलब इस तरह कर दूँ कि आप लोग इसको आराम से याद कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन फिर इसको लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए मैं आप लोग को एक टेक्निक सिखाई थी कि आप लोगों ने ये वर्ड उठाना है। अब ये आपको अंडरस्टैंड हो गया, आपको ये वर्ड आ रहा है। जैसे हमने परसों जो वर्ड जो पढ़े थे, फॉर एग्जांपल उसके अंदर हमने बेलेग्रेंट एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है, जो किसी भी एग्रेसिव बंदे को या किसी भी हॉस्टाइल बंदे को कहते हैं। तो अब उस बेलेग्रेंट वर्ड को ज़्यादा टाइम के रिटेन करने के लिए आप उसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करिए, आप उसकी जो बाकी सिनोनिम एंड टर्म्स है आप उसको आइडेंटिफाई करें, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिटेन द वर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो अब हम आते हैं और हम अब इन वर्ड्स की जो रूट वर्ड है उसको मालूम करते हैं, और वो है लूको। तो एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड में लूको का मतलब होता है स्पीक। बस यहाँ से अब एक चीज़ आप लोगों के पल्ले बननी चाहिए कि अब जो भी कोई वर्ड आएगा और उस वर्ड के अंदर लूको रूट वर्ड होगा, उस वर्ड कहीं ना स्पीकिंग या जो है तो स्पीकिंग के साथ टॉक इसके साथ जुड़ा होगा, ठीक है। अब हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अपना पहला वर्ड उठाते हैं जो कि हमारे पास है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट एक वर्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा जो है तो कॉमन वर्ड है। आप इसको GRU के अंदर देखोगे, आप लोग अक्सर इसको जो है तो डेली की आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो अक्सर आता होगा, या आप लोग अगर अच्छी रीडिंग्स करते हैं तो रीडिंग्स के अंदर भी ये वर्ड आप लोग को मिलता होगा। अब एलोक्वेंट का मतलब क्या है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, इसके अंदर लोगों का वर्ड रूट आया है। लूको का जो रूट वर्ड है वो आया हुआ है, यस वो आया हुआ है। तो अगर वो आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसकी मीनिंग कहीं ना कहीं स्पीकिंग या ठाक के साथ होगी। तो इसके मतलब होती है हमारे पास जो बंदा फ्लुएंट होता है इन स्पीकिंग। देखो, फ्लुएंट इन स्पीकिंग को हम GRU वोकैबुलरी के अंदर एलोक्वेंट की वर्ड से इंडिकेट किया जाता है। ये हमारा पहला वर्ड हो गया। दूसरे वर्ड के अंदर हम आते हैं, क्या इसके अंदर भी वही रूट वर्ड यूज़ हुआ है? यस, यूज़ हुआ है, लुक्विशियस। अब लुक्विशियस के अंदर यहाँ पर एक चीज़ तो हमें वाजे हो गई कि इसकी मीनिंग कहीं ना कहीं स्पीकिंग या ठाक के साथ एसोसिएट होगी। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है टॉकेटिव, या जो बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला बंदा हो, ज़्यादा बोलने वाला हम उसको कह सकते हैं, जो टॉकेटिव होता है, ठीक है, उसको कहते हैं लुक्विशियस। ये आपका दूसरा वर्ड भी आ गया। अब आपको देखो रूट वर्ड आपका पता है, अब आपको बाकी पता लग रहा है। रूट वर्ड का आपको पता लग जाए, फिर आप इसकी मीनिंग आपको फिर थोड़ा रिटेन करने के लिए आपने जुमले बनाए तो वो वर्ड आपको याद आता है। एक और वर्ड है और इसमें भी हाँ, सर्कुमुलेशन, ठीक है, इसमें भी वही जो लूको का वर्ड है वो आया हुआ है। ये सॉरी,
ये मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दी है। सर्कुमुलेटिव वर्ड यहाँ पर इसमें भी आया हुआ है और इसका मीनिंग होता है किसी भी वर्ड को या किसी भी बात को मतलब इनडायरेक्ट बोलना, किसी बात को गोल घुमाना। किसी की बात को गोल घुमाने को हम सर्कुमुलेशन कहते हैं या सर्कुमुलेटिव लैंग्वेज कहते हैं। जब हम कोई बात डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम उसको इनडायरेक्ट तरीके से कहें तो मतलब इनडायरेक्ट स्पीकिंग को हम सर्कुमुलेटिव भी उस वर्ड से हम इसको इंडिकेट करते हैं। फिर हमारे पास एक और वर्ड आता है और वो है कोलोक्वियल। अच्छा, ये एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीआरई वोकैबुलरी के अंदर वर्ड है और ये जो है तो मेरे ख्याल में अभी जो CSS 2021 का जो पेपर है उसके अंदर ये वर्ड जो है सिनोनिम्स के अंदर आया भी हुआ था कि व्हाट इज़ मीन ऑफ दिस कोलोक्वियल। तो कोलोक्वियल की क्या मीनिंग होती है? सॉरी, थोड़ा सा काम पड़ गया था। अच्छा, तो हम कहा थे यस वी आर ऑन द कोलोक्वियल। तो कोलोक्वियल मैं बता रहा था कि कोलोक्वियल एक और बहुत हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड है जो काफ़ी और ये वो वर्ड है कि जो अक्सर हम वैसे आम लैंग्वेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड। जब भी कोई बंदा स्पीच वगैरह स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई बंदा जो है तो ख़ासकर जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं तो उसके अंदर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कहा मैंने। इस वजह से आपको ये वर्ड न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसकी बहुत आसान सी मीनिंग है इसकी, इनफॉर्मल स्पीच। ठीक है, इनफॉर्मल जितनी भी बातें होती हैं, इनफॉर्मल जितनी भी स्पीचेस होते हैं या इसको हम कन्वर्सेशन, जो हम देखो एक होता है स्पीच, एक प्रॉपर स्पीच होता है, एक जो है तो फॉर्मल स्पीच होती है। ठीक है, एक हम इनफॉर्मल स्पीच कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल हम कोई बातें कर रहे होते हैं या हम कन्वर्सेशन के अंदाज में जो बातें कर रहे होते हैं उसको हम कोलोक्वियल कहते हैं। और देखो इसमें भी वही रूल बिल्कुल वाज़ेह है, LOQU का। ठीक है, तो अब हमें रूट वर्ड अगर हमें पता है कि एक लैटिन वर्ड है लूको, इसका मतलब होता है स्पीक, और अब इसके ज़रिए हमने जीआरई वोकैबुलरी को बहुत आसान बना लिया ख़ुद के लिए। एक और वर्ड बहुत जो है तो एक अच्छा वर्ड है, इसके अंदर भी देखो वही रूल फॉलो होती है। लूको का मतलब होता है स्पीच। तो ग्रैंडुलिक्वेंट का मतलब होता है कि जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा बात को एग्जजरेट करता है, पंपस करता है। पंपस या एग्जजरेशन का मतलब होता है किसी बात को बहुत ज़्यादा उछालना, पंपस करना या एग्जजरेट करना किसी भी बात को, उसको हम कहते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। लास्ट वर्ड है इंटरलोक्यूटर और इसके अंदर भी लूको का जो रूट वर्ड है वो मौजूद है और इसका मतलब होता है जब कोई बंदा किसी कन्वर्सेशन के अंदर हिस्सा लेता है, वो हिस्सा लेने वाले जो बंदा होता है उसको कहते हैं हम इंटरलोक्यूटर। जो कन्वर्सेशन पर्सन हु टुक पार्ट इन कन्वर्सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक और जो है तो जीआरई का रूट वर्ड कवर किया और ये वो रूट वर्ड है। अब रूट वर्ड बहुत सारे, मैंने बताया कि जीआरई वोकैबुलरी अब 5000 को भी क्रॉस कर चुकी हैं अगर हम उसको सेनेमेंटन सब चीज़ों को एक उसमें ले रिकॉर्ड में ले। लेकिन फिर उसके अंदर हमने 1000 जो है तो वर्ड मुंतखब की थे। ठीक है, और उन 1000 वर्ड में फिर मैंने उन वर्ड को एक पूरे प्रोसेस के 2 महीने लगाकर मैंने उनको जो है तो एक सीक्वेंस में लाया हूँ, उनकी रूट वर्ड मालूम की हैं और फिर उन सेम रूट वर्ड वाले जो वर्ड्स थे उन 1000 वर्ड में से मैंने उनको इकट्ठा किए। अब 8 वर्ड हमने कल पढ़े थे, 6 वर्ड हमने आज पढ़े। ठीक है, तो ये अगर हम इसी हिसाब से अगर हम डेली इसको पढ़ेंगे तो मैंने बताया था ये 3 महीने के अंदर टोटल आपका, अगर आप दिन में सिर्फ ये एक लेक्चर ले जो कि 10 to 15 मिनट का लेक्चर होगा, 10 to 15 मिनट आपको खुद लगेंगे फिर इसको रिटेन करने में, तो आप आराम से 3 महीने के अंदर उन सब जो है तो जीआरई वोकैबुलरी को जो है तो कवर कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी टेस्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।